जी 11 जुलाई की तारीख को महिदरपुरा पुलिस स्टेशन विस्तार में एक बनाव बना था, जिसमें कि एक दो महिलाएं जो घोटालाबाड़ी से लाल दरवाजा की तरफ जा रही थी टू व्हीलर पे। तो ये जो दो लड़के हैं वो टू व्हीलर पे आते हैं और एक महिला जो पीछे बैठी हुई थी उनके हाथ से पर्स स्नैच करके आगे भाग जाते हैं। फिर इमीडिएटली उसके बाद ये पूना पुलिस स्टेशन विस्तार में जाते हैं। आई माता रोड के पास ऑटो रिक्शा में बैठी एक महिला से वो उनका भी एक पर्स छीनते हैं। तो जैसे ही हमें ये अपराध का पता लगा तो लोकल पुलिस स्टेशन ने फटाफट अपने जितने भी टेक्निकल और ह्यूमन इंटेलिजेंस की टीम्स हैं उनको एक्टिव किया और पूरा सीसीटीवी सर्वेलेंस करते हुए और टेक्निकल सर्वेलेंस के आधार पर ये दो आरोपी की धरपकड़ की है, जिसमें से पहले आरोपी का पूरा नाम है राहुल प्रवीण भाई, 26 साल का है, मजदूरी का काम करता है और यही सूरत का रहने वाला है। और जो दूसरा आरोपी है उसका पूरा नाम है मोइन खान उर्फे मोइन बोबड़ा, वो भी 22 साल का है, मजदूरी का काम करता है और उसका मूल गांव जलवाड़ महाराष्ट्र में है। ये जो दोनों आरोपी हैं बहुत ही रीढ़े आरोपी हैं, इनके खिलाफ पुराना भी गुनाहित इतिहास है। जो पहला आरोपी राहुल है उसके खिलाफ पहले 9 केसेस किए गए हैं और पासा के तहत भी कार्रवाई की गई है। और जो दूसरा आरोपी है मोइन खान उसके ऊपर भी पहले 11 केसेस हैं और 4 बार पासा की कार्रवाई की गई है। टोटल मुद्दामाल जो रिकवर किया गया है उसमें एक टू व्हीलर है, एक सोने की पेंडल चेन है, एक रुद्राक्ष की माला है, एक चांदी की चेन है और कुछ कैश है, जिसका टोटल वैल्यू 3,94,000 जितना बनता है। ये जो आरोपी हमने पकड़े हैं इनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग की जा रही है और आगे किस किस प्रकार का गुना इन्होंने किया है और इनके साथी कौन है जो कहीं और ऑपरेट कर रहे हैं, ताकि हम और इन्फॉर्मेशन निकलवा के अगर कहीं और भी इस प्रकार का गुना किया जा रहा है उस पर हम कार्रवाई कर पाए। सर इसके कुछ विशेष एमओ रहती थी या कोई भी ऐसे? जी, इनके जो अभी 2 गुने मैंने मेंशन किए हैं उसके हिसाब से ये जो टारगेट करते थे वो जो महिलाएं हैं उनको करते थे और महिलाएं जो मूवमेंट में होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि जैसे मैंने बताया कि टू व्हीलर पे महिलाएं जा रही थी तो उन्होंने देखा कि एक महिला ने जो अपना पर्स है वो थोड़ा लाइटली पकड़ा हुआ है, उनका ग्रिप इतना स्ट्रांग नहीं था, तो उन्होंने चलते बाइक में ही पर्स का स्नैचिंग किया। सिमिलरली जो ऑटो रिक्शा में भी है वो चलते ऑटो रिक्शा में उन्होंने देखा कि महिला ने जो पर्स है वो अपने पास रखा हुआ है, उसको अच्छे से ग्रिप नहीं किया हुआ। तो इनका एमओ यही रहता है कि महिलाएं को टारगेट करके जिनका पर्स है, ताकि उसमें पर्स में जितना भी कीमती सामान है सोना चांदी का या फिर कुछ और गहने वगैरह उसका चोरी कर सके। सर ऐसे भी स्नैचिंग होती है जब ये लोग ज्यादातर जो महिलाएं बाइक पे मोटर पे चलते हैं तो उसमें कोई अकस्मात का और ऐसा कोई? ये दोनों इंसिडेंट्स जो मैंने मेंशन किए हैं उसमें किसी भी प्रकार का अकस्मात नहीं हुआ, क्योंकि इनका टारगेट ही वो रहता है कि जो महिलाओं ने पर्स को पकड़ा अच्छे से नहीं हुआ है। अगर मान लीजिए किसी ने स्ट्रांगली ग्रिप किया हुआ है तो वो अपने पर्स को हैंडल करके रखेंगी और उस दौरान अकस्मात होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। बट इनका टारगेट वह रहता है कि जिसने महिला ने पर्स साइड पे रखा हो या अपनी गोद में रखा हो या हल्के से हाथ में रखा हो, तो उस प्रकार के एमओ से ऑपरेट करते हैं। और ये दोनों केसेस को महिदरपुरा पुलिस स्टेशन की टीम ने डिटेक्ट किया है और ये काफी अच्छा डिटेक्शन है महिदरपुरा पुलिस स्टेशन की टीम से। एक संदेश जो महिला वैसे लापरवाही की जी मैं मीडिया द्वारा ये संदेश देना चाहता हूँ कि अगर कभी भी आपको लग रहा है कि आप अकेले ट्रैवल कर रहे हैं तो जो भी आपका कीमती सामान है तो उसको आप अच्छे से ग्रिप करके रखें और जो भी आपका मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो एक क्रेडेंशियल मोड होना चाहिए। मान लीजिए अगर आप कहीं देर रात भी ट्रैवल कर रहे हैं तो आप अपनी जान पहचान के किसी अपने हस्बैंड को या अपने किसी घर परिवार के सदस्य को जान कीजिए कि मैं इस जगह से इस जगह पे ट्रैवल कर रही हूँ, ताकि अगर कोई भी तरह का बनाव बनता है तो आपके परिवार वालों को पता हो और पुलिस तुरंत एक्टिव हो जाए और उस बनाव के अगेंस्ट जो भी कार्रवाई करनी हो जल्द से जल्द कर ली, जैसे ही हमने इस प्रकार केस में की है।